अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक अगेन कैसी न्यूमेरिकल्स है। एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ एंड देन दिस वन इज सेकंड न्यूमेरिकल जो न्यू बुक है उसमें मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में केमिकल इक्विलिब्रियम में। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बताता चलूं कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिनको नॉलेज चाहिए उनके साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। और ये जितने भी न्यूमेरिकल्स है बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं और अक्सर स्टूडेंट इन न्यूमेरिकल से डर जाता है। तो इजीली चलो हम स्टार्ट करते हैं कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट मैं डेटा बनाना चाहूंगा और डेटा बनाने से पहले इस क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं। ये बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो आपके पास है कलरलेस गैस है और इसको बनाया गया है किससे, हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन से। ये रिएक्शन हमारे पास गिवन है। अब यहां से आगे सबसे मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है इन इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पे आपके पास जब आप डिस्कस करने की कोशिश करोगे स्टडी ऑफ अबाउट रिएक्शन, बताया जा रहा है कि यार 1.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1.2 मोल्स ऑफ आयोडीन वर इंजेक्टेड। ये लाइन सबसे मेजर है। देखिए 1.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.2 मोल्स ऑफ आयोडीन वर इंजेक्टेड इन, इंजेक्टेड से मुराद की ये हमारे पास इनिशियल है, ये इनिशियली यूज किए गए हैं। तो फर्स्ट डेटा में आपकी हेडिंग होनी चाहिए इनिशियल। यहाँ पे जो मोल्स दिए गए हैं, मोल्स ऑफ आपके पास हाइड्रोजन जो है वो 1.2 है, यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू आपने लिखा 1.2 मोल। और उसी तरह मोल्स ऑफ हमारे पास आयोडीन जो है वो भी गिवन है आपके पास, यानी I2 जो है इक्वल्स टू अगेन क्या है 1.2 मोल है। और एक और चीज ये देखिए, इंजेक्टेड का मतलब ये इनिशियल है, तो उसी वजह से मैंने इनिशियल यहाँ पे डिफाइन किया। इन एन एवैक्यूएटेड 1000 cm³ सील्ड फ्लास्क, यानी एक फ्लास्क है और बिल्कुल सील्ड है, उसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी हमारे पास गिवन है और वॉल्यूम 1000 cm³ है। तो एक बात याद रख लीजिएगा, अगर ये cm³ में तो इसको आपने dm³ में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाय 1000 करेंगे और जब आप डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 1 dm³ के इक्वल होगा। तो यहाँ तक ये पूरी इनिशियल स्टोरी हमें एक्सप्लेन करके बता रहा है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि यार रिएक्शन जो ऑकर हो चुका है वो 40 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर हमारे पास गिवन है। अनटिल द इक्विलिब्रियम इज फॉर्म्ड, यानी इक्विलिब्रियम अटेन करने तक आपने इतना टेम्परेचर मेंटेन रखा हुआ है। टेम्परेचर से यहाँ पे हमारा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। और इसके बाद आगे देखिए कह रहा है कि इफ केसी फॉर दिस रिएक्शन, यानी हमारे पास एक केसी भी गिवन है पहले से। केसी कितनी है, 49 है, तो आपने 49 लिखा। फिर उसके बाद नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे आगे जो बात पूछी जा रही है वो ये पूछी जा रही है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम। तो अब नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग आएगी वो इक्विलिब्रियम की आएगी, तो आपने यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिखना है। और इक्विलिब्रियम के ऊपर जो पूछा जा रहा है वो हमसे ये पूछा जा रहा है कि यार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करें, यानी ब्रैकेट के अंदर आपने H लिखा और ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसी तरह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन भी आपने निकालना है, तो इक्वल्स टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। और उसी तरह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI भी आपने निकालना है, तो इक्वल्स टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इन क्वेश्चंस के अगर आपने डेटा सही तरीके से बनाया ना तो न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है। लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर भी मैं आपको बता चुका था कि यार अगर डेटा में इनिशियल और इक्विलिब्रियम दोनों हैं तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आइस टेबल। अब सॉल्व कैसे किया जाएगा, उसका फॉर्मेट क्या है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। नाउ मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो सबसे फर्स्ट टॉप पे मैंने लिखा सॉल्यूशन और उसके नीचे आपकी एक हेडिंग आनी चाहिए, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। अब सबसे पहला काम आपने ये लिखना है कि यार यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन लिखोगे और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। तो देखिए ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, आयोडीन के साथ। यानी आपने यहाँ पे एक तरफ लिखा हाइड्रोजन और विच रिएक्ट्स विद आयोडीन, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो बन जाएंगे और साथ में आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2HI। उसके बाद आपने यहाँ पे आइस टेबल बनाना है, तो यानी ICE इस तरह से आप लिखेंगे आइस। और आई बेसिकली लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर भी बता चुका था कि इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी आपके पास क्या है, चेंज है, और ई आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो आपने यहाँ पे ये तीनों वर्ड्स यूज किए।
आइस टेबल के लिए फर्स्ट जो इनिशियल जो लेटर्स थे या जो आपके पास है इनिशियल चेंज और इक्विलिब्रियम जो आपने लिखना था, तो बिल्कुल लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट में आपने लिख दिया। और अब जाके डेटा में दोबारा से चेक करें कि यार आपके पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यानी मोल्स गिवन है। तो अब यहाँ पे जितने भी आपने वर्ड यूज किए उनके साथ क्या लिखोगे, मोल लिखोगे। ये इनिशियल मोल, चेंज इन मोल और लास्ट आपके पास क्या, इक्विलिब्रियम मोल। यानी इनिशियली जो हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स है वो 1.2 मोल है, तो आपने हाइड्रोजन के बिल्कुल नीचे क्या लिखा, 1.2 मोल लिखा, इनिशियल के बिल्कुल सामने। उसी तरह आयोडीन की भी मोल्स हमारे पास है 1.2 है, तो आपने आयोडीन के नीचे 1.2 लिखा। पर मोल्स ऑफ 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड इनिशियली हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो स्ट्रेट आपके पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। नाउ चेंज मुझे नहीं पता कितना प्रोडक्ट बना है, तो चेंज आपने अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे x हो, y हो, z हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि आप अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं, A B C, कुछ भी आप कुछ भी यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा यार हाइड्रोजन का जो चेंज है इसको x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और अगेन आपके पास आयोडीन का भी चेंज क्या होगा, x होगा। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रख लीजिएगा बेटा, जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बना देगा। तो ये जो रिएक्टेंट साइड में जो चेंज आपने लिखा है उसके साथ हमेशा माइनस की साइन ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाएगा तो उसके मोल्स आहिस्ते आहिस्ते क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नेगेटिव साइन सिर्फ डिक्रीजिंग को इंडिकेट कर रहा है, यानी जो चेंज आपके पास है वो माइनस का होना चाहिए रिएक्टेंट साइड में। सिंपल शॉर्टकटली अगर आपको बताना चाहूं तो बेटा, रिएक्टेंट साइड में जो चेंज होगा, जो भी वेरिएबल आप लिखोगे उसके साथ माइनस साइन लाजमी इंडिकेट कर लीजिएगा। अब प्रोडक्ट साइड में भी वही चेंज एक्स ही आएगा, पर अब यहाँ पे ये क्या होगा, प्लस के साथ होगा। किसके साथ होगा, प्लस के साथ। नाउ चेंज भी हमने यहाँ पे डिफाइन किए, और चेंज डिफाइन करने के बाद अब यहाँ पे सबसे जो मेजर पार्ट आपका है वो ये है कि इक्विलिब्रियम आपने लिखना है। इक्विलिब्रियम लिखने से पहले अब इन सब के मोल्स आप चेक करेंगे। हाइड्रोजन के मोल 1 है, अगेन आयोडीन की भी मोल आपके पास है 1 है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के मोल्स आपने देखने। पर हाइड्रोजन आयोडाइड के मोल्स कितने हैं, 2 है। तो अब ये जो चेंज में x है इसको आपने 2 मोल्स के लिए कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो ये आपके पास क्या होगा, 2x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2x। अब उसके बाद यानी 2x प्लस 0 कर दूंगा तो स्ट्रेट आपके पास क्या आएगा, 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 2x लिखा, और अब यहाँ पे आपने हाइड्रोजन के लिए भी लिखना है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आपने इक्विलिब्रियम पे लिखना है। तो यानी ये 1.2 ऊपर है और नीचे क्या है, माइनस एक्स है, तो स्ट्रेट क्या होगा, 1.2 माइनस एक्स आ जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, 1.2 माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब यहाँ तक जितना भी काम हो चुका है वो आपके पास है। इक्विलिब्रियम के मोल्स हमने यहाँ तक कैलकुलेट किए, पर मुझे केसी का फॉर्मूला यूज करना है। तो इक्विलिब्रियम मुझे कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में चाहिए, तो मैं सिर्फ ई लिख देता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अब पर आप इक्विलिब्रियम पूरा लिख दीजिएगा, और ऊपर वाले जो आइस टेबल की जो लास्ट ई था वो मोल को इंडिकेट कर रहा था। अब जो लास्ट जो मैंने आखिर में एक और दफा ई रिपीट किया है वो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब लास्ट टाइम भी मैं आपको बता चुका था कि यार कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला जाता है। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ तक तो मोल हम लिख चुके हैं, अब बाकी है वॉल्यूम से डिवाइड करना। तो इस क्वेश्चन की जो वॉल्यूम गिवन है वो आपके पास है 1000 cm³ था, पर उस वॉल्यूम को हमेशा dm³ में कन्वर्ट करना। तो dm³ में हमारे पास वॉल्यूम क्या आ रहा है, 1 dm³ आ रहा है। तो अब इन सब को आपने 1 से डिवाइड करना है, और आप सब बेहतर जानते हैं कि जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो ये 1.2 माइनस एक्स आया, और साथ में आपके पास ये भी क्या होगा, 1.2 माइनस एक्स आ जाएगा। एंड लास्ट वन आपके पास क्या रहा, अगेन ये क्या है, 2x है। यहां तक जितना भी काम हुआ वो आइस टेबल के ऊपर काम हुआ है। अब हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली हमें आइस टेबल तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में कुछ मांगा ही नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट आपके पास इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन आपसे मांगी है। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट हेडिंग आप यहाँ पे लिखेंगे केसी एक्सप्रेशन। अब आपने केसी एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाना, और केसी एक्सप्रेशन आप सब जानते हैं कि केसी किसकी इक्वल होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। तो नाउ अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा यार केसी जो है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो आपने HI लिखा, पर उसके मोल्स कितने हैं, 2 है, तो आपने पावर में
2 बना दिया। और डिवाइड आप किससे करेंगे? रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट हमारे पास है दो है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? आयोडीन है। तो आपने एक तरफ H2 लिखा और साथ में आपने क्या लिखा? I2 लिखा। अब केसी हमारे पास से बन चुका है। तो नाउ अब यहाँ पे क्या लिखना है आपने? पुटिंग वैल्यूज। अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि यार केसी की वैल्यू पहले से डिफाइंड है, मैं डेटा में बना चुका हूँ। केसी किसके इक्वल है? 49 के। तो अब यहाँ पे स्ट्रेट केसी की जगह में क्या आएगा? 49 आएगा। और इक्वल्स टू यानी इक्विलिब्रियम के ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसकी इक्वल है? 2x के। तो ऊपर आपने लिखा 2x और पावर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और डिवाइडेड बाय आपने क्या करना? हाइड्रोजन और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन। तो तकरीबन आपके पास हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1.2 माइनस एक्स है और आयोडीन की भी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1.2 माइनस एक्स। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो देन मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। तो अब यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। 49 इक्वल्स टू आपके पास ऊपर क्या आ रहा है? 2x पावर 2 आ रहा है। और नीचे देखे एक और चीज आपको बताता चलो। तो ये दोनों बेसिकली हमारे पास सेम फंक्शन है और इसके ऊपर भी पावर 1 है और इसके ऊपर भी पावर 1 है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1.2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। कुछ हमारे जीनियस बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट क्या करते हैं? यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अल्लाह के वास्ते आप कभी भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करें। तो अब यहाँ पे आपने सिंपल वे में इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे आपने क्या करना? स्क्वायर रूट लेना ऑन बोथ साइड। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब अंडर रूट के अंदर क्या है? 49 है। और इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर आपके पास क्या होगा? 2x पावर 2। और अपॉन में हमारे पास क्या है? 1.2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर और ये रूट आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएंगे, यानी दोनों स्क्वायर कटेंगे और रूट भी आपका कैंसिल हो जाएगा। और अंडर रूट ऑफ आपके पास से 49 जो है वो किसके इक्वल होता है? 7 के। तो इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहा है? 2x अपॉन आपके पास से 1.2 माइनस एक्स है। जब स्क्वायर रूट हटा देते हो तो प्लस माइनस के साथ आ जाता है। तो देन आप प्लस के साथ ही चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो नाउ इसके बाद आपने क्या काम करना है? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है ताकि आपके पास x की वैल्यू आ जाए। तो अब ये देखिए, ये 1.2 माइनस एक्स इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 7 इंटू आपके पास है 1.2 माइनस एक्स इक्वल्स टू आपके पास क्या रहा है? 2x आ रहा है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 8.4 आ रहा है और साथ में माइनस 7x। अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है। तो 7 पहले 1.2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और वही 7 आपके पास है x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो उसी जब आप 7 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8.4 आएगा और उसी तरह x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा? 7x आएगा और इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 2x आ रहा है। अब देखिए, हमें बेसिकली x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे? ये माइनस 7x है और ये जो माइनस 7x आपके पास है ये इस तरफ जाके क्या होगा? प्लस होगा। और जब ये प्लस करोगे तो ये आपके पास क्या होगा? 7x प्लस 2x। और 7x प्लस 2x किसकी इक्वल होता है? 9x की इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे 9x लिखेंगे। और जब आप 9x लिखेंगे तो इक्वल्स टू यानी इस तरफ 8.4 है और अब बेसिकली हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x इक्वल्स टू आपके पास क्या है? 8.4 डिवाइड बाय आपके पास क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। जब आप 8.4 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 8.4 को अब आपने क्या करना है? डिवाइड करना है किससे? 9 से। तो अब हम सिंपली डिवाइड करते हैं। 8.4 को आपने डिवाइड करना है किससे? 9 से। तो ये हमारे पास आ रहा है x इक्वल्स टू आपके पास 0.933। अब ये जो x की वैल्यू आ रही है वो आपके पास 0.933 आ रही है। अब हमारा आंसर नहीं आया पर आपके पास फाइनली इसने आपसे कहा था कि यार कॉन्सेंट्रेशन आपने फाइंड करना हाइड्रोजन आयोडीन और आपके पास है हाइड्रोजन आयोडाइड की, और वो भी इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो फर्स्ट अब लास्ट वन आपने यहाँ पे इक्विलिब्रियम की हेडिंग डालना है। और इक्विलिब्रियम की हेडिंग डालने के बाद फर्स्ट में चाहता हूँ यार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या निकालो? हाइड्रोजन। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए एक दफा जो हमने आइस टेबल बनाया था वहां पे जाके देखें। इक्विलिब्रियम के ऊपर जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो क्या है? 1.2 माइनस एक्स है। तो अब यहाँ पे आपने पहले लिखना कि यार ये 1.2 माइनस एक्स और x की वैल्यू अभी मैं निकाल चुका हूं। तो 1.2 माइनस आपके पास क्या रहा? 0.933। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना? माइनस करना 1.2 से।
तो ये आपके पास आ रहा 0.266 और ये मोल पर डीएम क्यूब में होगा, तो आपने यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब लिखा। और अब ये आ चुका है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हमारे पास क्या हाइड्रोजन, तो आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन निकाला। अब एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि यार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो तकरीबन सिमिलर है। तो आप नीचे इसके नीचे आप मेंशन कर सकते हैं कि यार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो आयोडीन है I2 जो है वो भी किसके इक्वल है 0.266 मोल पर डीएम क्यूब। आपने यहाँ पे लिखा मोल पर डीएम क्यूब। एंड लास्ट वन जो आखिरी पार्ट हमारे पास है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI आपने निकालना है, हाइड्रोजन आयोडाइड निकालना है। और हाइड्रोजन आयोडाइड इक्विलिब्रियम के ऊपर किसके इक्वल है, देखें ये 2x के इक्वल है। तो अब यहाँ पे आप 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, x की वैल्यू से। तो x की वैल्यू हमारे पास है 0.933। अब यहाँ पे हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 0.933, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 1.866। ये मोल पर डीएम क्यूब। और इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई हो चुका है। तो ये आपके आंसर्स हैं। अक्सर स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, तो ये बात याद रख लीजिएगा, इक्विलिब्रियम पे आपने ये लास्ट पार्ट लाजमी तौर पर सिंप्लीफाई करना है। और यही आपका आंसर है, यही आपसे मांगा जा रहा है। इसके साथ अल्लाह हाफिज।